आज का जो मामला आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो सच में बड़ा अजीबोगरीब है। वो मामला जब मुझे खुद पता लगा, मेरे को खुद यूं लगा यार कि हो क्या रहा है समाज में। खुद सेना के जवान और अधिकारी और पुलिस के जवान आमने सामने भिड़ंत हो गई, और भिड़ंत भी ऐसी नहीं कि छोटी मोटी, बिल्कुल तगड़े वाली फाइट, जिसके अंदर लगभग 3 कर्नल और 16 जवान, इनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। मतलब इन्होंने थाने में घुस के, बकायदा थाने के अंदर घुस के पुलिस के जवानों के ऊपर इस कदर मार पिटाई की, उनको वर्दी समेत घसीट के भी ले गए। सोचो वो क्या वाकया रहा होगा। पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा। देखो, थाने में घुसे, पुलिस वालों को पीटा, 3 कर्नल सहित सेना के 16 जवानों पर हो गया केस दर्ज। और किस बात पर यह पूरा बवाल शुरू हुआ था वो भी बताता हूं। वहां पर ड्रग्स की चेकिंग चल रही थी, मतलब वहां पर जांच पड़ताल चल रही थी ड्रग्स को पकड़ने के लिए, ड्रग्स तस्करों को पकड़ने के लिए, जिसके अंदर उन्होंने एक सेना के जवान को वर्दी समेत उसको थाने में ले गए, उसको पकड़ा और वर्दी समेत थाने में ले गए पूछताछ के लिए। और जैसे ये बात, जैसे इस चीज की जानकारी, तुरंत सेना के अधिकारियों को, सेना के जवानों को पकड़ी भाई। तुरंत दोनों के दोनों अधिकारी भी, जवान भी सब निकले, थाने के अंदर घुसे और बिल्कुल तरीके से उनकी धुलाई करना शुरू कर दिया। पूरा मामला दिखाता हूं किस तरीके से यह छपा है। सेना पुलिस आमने सामने। कश्मीर में कुपवाड़ा में सेना और पुलिस के बीच यह घटना सामने आ गई। थाने में सेना के 1-2 नहीं बल्कि अफसर सहित 16 जवानों के घुसने का आरोप है। सेना ने इस घटना को मामूली करार दे दिया। सेना ने कह दिया कि यह घटना मामूली है, यह कोई विशेष घटना नहीं है। मतलब तुम लोग थाने के अंदर घुस जाओ, मार पिटाई कर दो, उनकी वर्दी फाड़ दो, वर्दी समेत उनको घसीट लो तो सही है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला देखिए। अब कश्मीर में आतंकवाद के सफाए के लिए भारतीय सेना, सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस दस्ते से मिलकर वहां ऑपरेशन चला रही थी। बुधवार को घाटी में कुपवाड़ा में कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कुपवाड़ा के एक थाने में 3 कर्नल सहित 16 जवान AK-47 व अन्य हथियार लेकर घुस गए। उन्होंने वहां 4 पुलिस कर्मियों को जमकर पीटा, जमकर धुलाई करी उनकी। इतना ही नहीं, उनके ऊपर यह भी आरोप है कि पुलिस कर्मी को भी जबरन अपने साथ ले गए। गजब है यार। देखो, मामला जब कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचा तो इस पर सख्त रुख अधिकारी का रहा। भारतीय सेना के 3 कर्नल सहित 16 जवानों के खिलाफ इस संबंध में एफआईआर दर्ज हो गई। सेना के जवानों पर हत्या का प्रयास, डकैती, अपहरण और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर में लेफ्टिनेंट कर्नल अंकित सूद, राजीव चौहान और निखिल का नाम लिखा गया है। अब मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कश्मीर में ऐसा हुआ क्या जो आर्मी और पुलिस दोनों आमने सामने हो गए। और चलो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, कुपवाड़ा पुलिस घाटी में कथित ड्रग्स तस्करों के रैकेट की जांच चल रही थी। बताया जा रहा था कि उसी कड़ी में पुलिस ने टेरिटोरियल आर्मी के एक जवान को उसके घर में पकड़ा था और इस जवान की कथित भूमिका के बारे में पुलिस थाने में ले जाकर पूछताछ चल रही थी। टेरिटोरियल आर्मी सीधे तौर पर हालांकि सेना का हिस्सा नहीं होती, वो ऑपरेशन के दौरान सेना की मदद करती है। और जब इस चीज की जानकारी सेना के जवानों को, अधिकारियों को मालूम हुई, तुरंत उन्होंने थाने के अंदर घुसे और तुरंत जो है पुलिस वालों के ऊपर जमकर बरस गए, उनके साथ मारपिटाई की गई। और उधर सेना के प्रवक्ता ने इस घटना को बेहद मामूली करार दिया कि यह घटना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं, तो मामूली घटना होती रहती है। उन्होंने कहा कि सेना के द्वारा पुलिस कर्मियों को पीटे जाने की खबर भ्रामक है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि खबर भ्रामक है, इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है। और बता दूं, ये खबर न्यूज 18 के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर चली हुई है। ये मैं अपनी मंदगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं, ये न्यूज 18 पे है कि थाने में घुस गए, पुलिस वालों को पीटा, 3 कर्नल समेत 16 जवानों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई, उनके ऊपर हत्या का, मारपिटाई का, उनके ऊपर अपहरण का, इस तरह का जो है उनके ऊपर एक्ट लगा है। अब खुद सोचिए मामला कितना अजीबोगरीब है ये, कि जब क्या मंजर रहा होगा जब पुलिस वाले को
वो सेना के जवान और पुलिस वाले जब आमने सामने रहे होंगे, खुद सोचो अब आप क्या वो स्थिति रही होगी। थाने के अंदर घुस गए, फिर उसको क्या, मतलब यार ये चीजें जब सामने आती है ना समाज के, तब बदनामी होती है। फिर चाहे वो सेना की बदनामी हो या पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी हो, ये है वो बदनामी का कारण, ये जिसके अंदर 3 कर्नल और वो 16 जवान क्या हरकत कर रहे होंगे ना, वो शर्म आती है। मतलब जब ये चीजें पता लगती हैं समाज में, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हो, खुद बताना कि ऐसे मामले में ऐसे जवान, मतलब क्या सेना के किसी भी पद पे हो, चाहे वो जवान हो अधिकारी हो, क्या ऐसा करना चाहिए? खुद अपने वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में बताना। बस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।